आज हम चर्चा करेंगे मंथन की। समुद्र मंथन। समुद्र मंथन क्या है? कहानी तो सबने सुनी होगी है कि देव और राक्षस दोनों ने मेहनत करके समुद्र में मंथन किया है और उससे बहुत सारी चीजें मिली हैं और आखिरी में मिला है अमृत। ये कहानी से जो बताया जाता है कि कैसे देव अमर हुए हैं और कैसे दो राक्षस भी जो है अमर हो गए थे। पर इस कहानी का असली में क्या अर्थ है? मंथन का अर्थ क्या है और ये समुद्र में मंथन का क्या अर्थ है? असलियत में जो समुद्र मंथन है ये ध्यान की एक विधि है। ध्यान की विधि गहराई में जाने के लिए, और जिस गहराई में आपको अमृत मिल सकता है। अमृत का अर्थ क्या है? अमृत का अर्थ अमर्त, दैट मीन्स आप कभी नहीं मरेंगे। बट आपके अंदर क्या चीज है जो नहीं मर सकती? शरीर का तो जन्म हुआ है और इसका विलीन भी होगा, ये मृत्यु में भी जाएगी। तो अमृत का अर्थ है शरीर के पार जो आप हैं उसको जान लेना। अगर आपने जान लिया कि शरीर सिर्फ वस्त्र मात्र है, कपड़े की भांति है, जान लिया कि ये तो आपका चोगा है, तो चोगा बदलने से आप मरेंगे नहीं, बल्कि चोगा तो बदलते ही इसलिए है कि उसमें कुछ गंदगी आ गई है, कुछ खराब हो गया है, और बड़े खुशी से बदलते हैं। तो समुद्र मंथन सबसे पहली ध्यान की विधि है जहां पर आपकी सारी अच्छाइयां और सारी बुराइयां इस्तेमाल होती हैं मस्तिष्क में। समुद्र का अर्थ क्या है? समुद्र में जितनी गहराई में जाते हैं वो उतना ही ऊपर धक्का मारता है, जितनी गहराई में जाते हैं उतना धक्का मारता है। ऐसे ही हमारा दिमाग है। और डिफरेंस है जब हम बोलते हैं ब्रेन और माइंड। एक जो आपकी जानकारी है और एक जो उस जानकारी को जमा करती है। निर्मल रूप में आप मुक्त हैं, लेकिन निर्मल रूप है क्या? बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने बहुत ही अच्छी तरह इसको समझाया था कि निर्मल रूप क्या है और निर्मल रूप क्या नहीं है। एक उदाहरण रस्सी के माध्यम से दिया था। रस्सी दिखाई सबको कि क्या है, उन्होंने बोला रस्सी है। भगवान बुद्ध ने उसमें एक गांठ बांध दी और बोला अब क्या? बोला रस्सी। तो गांठ मार के फर्क क्या हुआ? उसकी क्रिया में फर्क आ गया। उसमें कुछ चीज छोटी हो गई है और कुछ चीज मोटी हो गई है, कुछ विकार आ गया है। और अगर गांठ पे गांठ पे गांठ मारते रहे
तो जो रस्सी का स्वरूप है वो पूरा बदल जाता है। रस्सी तो रस्सी ही रहेगी, आप तो आप ही रहेंगे, लेकिन जो ये गांठें हैं, गांठें क्या हैं? जो भी चीज हम अर्जित करते हैं, कमाते हैं, कमाना क्या है? कानों से, आंखों से, नाक से, मुंह से, त्वचा से जो कमाते हैं ये अर्जित कर लेते हैं और इसी को फिर हम आगे प्रोजेक्ट करते हैं। अर्थात हम जो है ख्वाबों में जीते हैं, सपनों में जीते हैं, एक झूठ में जीते हैं। वो झूठ जो आपके दिमाग के लिए सच होता है। मंथन क्या है? मंथन उसी सच्चाई, उसी झूठ से सच्चाई में जाने का मंथन है। और समुंदर क्या है? वही गांठें जब गहरे में जाते हैं स्वरूप देखने के लिए तो वो धक्का मारती हैं। और जैसे मंथन करते हुए पहले कहीं पर भी हम कुछ खुदाई करते हैं तो पहले मिट्टी आती है, फिर कीचड़ आता है, फिर पानी आता है, फिर पीने लायक पानी आता है, फिर और गहराई में जाते हैं और गहराई में जाते हैं। जितनी गहराई में जाते हैं उतनी शुद्धता बढ़ती जाती है, लेकिन पहले चरण में बहुत गंदगी आती है। और ध्यान की सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे ही ध्यान शुरू किया जाता है वैसे ही गंदगी निकलती है। गंदगी का अर्थ क्या है? जो भी हमें नापसंद है। तो मंथन की विधि, कोई भी एक ख्याल, कोई भी एक शब्द, उसको अपने दिमाग में रखें और उसके पीछे हर जगह से पड़ जाएं गहराई में जाने के लिए। उसकी सारी चारों तरफ से जो भी आपके पास जानकारी है या अनुभव, उसको डाल दें। चिंता ना करें, जानकारी का अर्थ है कि बाहर से बिना परखे अर्जित किया हुआ, जमा किया हुआ। और अनुभव, वही जानकारी को आपने अंदर प्रैक्टिस कर लिया, अनुभव कर लिया, वो आपका अनुभव बन जाता है। अनुभव करता है आपको विजडम की तरफ, अमृत की तरफ, और जानकारी करती है और भार की तरफ, अहंकार की तरफ। जब असलियत नहीं पता होती तो इंसान क्या करता है? कुछ झूठ दिखाता है, और झूठ तो जितना बड़ा हो जाए उतना अच्छा, क्योंकि असलियत पता ही नहीं है क्या है। इसलिए मंथन विधि बहुत ही सरल है। कोई भी समस्या हो, कोई भी ख्याल हो, उसको आप आंखें बंद करें और देखना शुरू करें और देखें कि वो कहां ले जाता है। जहां ले जाता है वहां पहुंच जाइए, फिर जहां ले जाता है वहां पहुंच जाइए, जहां ले जाता है वहां पहुंच जाइए। अपने को याद रखें कि आप इसको देख रहे हैं। सिर्फ जो ख्याल आएगा वो कुछ लीड करेगा, कुछ आगे ले जाएगा, फिर अपने ख्याल को देखें, फिर उसे आगे ले आए, फिर ख्याल को देखें, फिर ले उसे मत छोड़ें। वो आपकी एक ड्रिलिंग बिट की तरह काम करेगी और आपको गहराई में ले जाएगी और आपको बहुत अलग अलग अनुभव होंगे। और ध्यान में अनुभव बहुत गहरे भी हो सकते हैं, दुख के, सुख के, कुछ नहीं के। जब ध्यान में जाते हैं तो पता चलता है कि सुख और दुख के परे भी कुछ है। वैसे तो जो भी सत्य है वो बोला नहीं जा सकता। खुशी का एहसास बोला नहीं जा सकता, दुख का एहसास बोला नहीं जा सकता। जो भी सत्य है उसे बोला नहीं जा सकता। इसको रोज आधा घंटे अगर आप शुरुआत करें तो आपको कई एहसास होने शुरू हो जाएंगे। यह आपके दिमाग की सफाई की तरह काम करेगा। बट याद रखें, समुंदर की तरह जितना गहरा जाएंगे ये धक्का मारेगा और बोलेगा बेकार है, क्या फायदा।
इसलिए कोशिश करें, अगर आप इसे करें 21 दिन के लिए आप करें, रोज आधा घंटे करें, कोई भी ख्याल पकड़ लें, जो आपका ख्याल हकीकत हो, जो भी जिंदगी में चल रहा हो, जो भी समस्या चल रही हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप की हो, चाहे किसी बीमारी की हो, चाहे किसी अच्छाई की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे ईश्वर की हो, चाहे आपकी जिस चीज में श्रद्धा है उसकी हो, जिस चीज की भी हो, बट उसको छोड़ना नहीं है, उसको बार बार उसमें प्रश्न करना है। प्रश्न करना है गहराई में जाने के लिए, उत्तर निकलेंगे। उत्तर से संतुष्ट नहीं होना है, फिर प्रश्न करना है, फिर प्रश्न करना है, फिर प्रश्न करना है। उत्तर निकलेंगे, अच्छे निकलेंगे, बुरे निकलेंगे, पर प्रश्न करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। और 21 दिन तक आप करें और इसका अनुभव देखें कि कितना आपको एक जीवन में कैसे बदलाव लाता है। मंथन विधि सबसे प्राचीन। धन्यवाद।